तो हेलो एवरीवन, आज हम फीमेल भक्ति सेंट्स के ऊपर देखेंगे। आइए सोशल का ये चैनल है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज का कोई भी एग्ज़ाम हो तो फीमेल सेंट्रिक कोई भी टॉपिक होता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर जितने भी सर्विस कमीशन होते हैं फीमेल सेंट्रिक टॉपिक्स को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, काफ़ी प्रेफरेंस देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टोटल 8 फीमेल भक्ति सेंट्स थी, वैसे और भी ज़्यादा थी, लेकिन ये 8 प्रमुख रूप से इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है अंडल का। तो अंडल की बात करें तो अंडल का जो जन्म है, रुकिए पेन कलर चेंज कर लेते हैं। अंडल का जो जन्म है वो हुआ था तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ 6 सेंचुरी एडी में। इनका ये पीरियड था जिससे बिलोंग करती थी। जैसा कि मैंने बताया था कि भक्ति जो मूवमेंट है, पिछला लेक्चर अगर आप इसमें देखेंगे तो भक्ति मूवमेंट की का जो पहला सीड है वो तमिलनाडु में अलवर अलवर और नैनार संतों ने इसकी ज्योत जलाई थी, जहाँ से भक्ति मूवमेंट की शुरुआत अराउंड 6 सेंचुरी एडी साउथ इंडिया में हुई। फिर नॉर्थ इंडिया की जो भक्ति मूवमेंट है इसकी शुरुआत अराउंड 13 से 15 सेंचुरी एडी के समय में, जब हिंदुस्तान में सूफिज़म आया तो नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत नॉर्थ इंडिया में सूफिज़म के आने के बाद शुरुआत हुई। खैर, तो जो पीरियड है 6 सेंचुरी एडी से बिलोंग करता है। और अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें अंडल के, तो उनको कोठाई भी कहते थे और गोड़ा देवी भी। बाद में इनका नाम अंडल पड़ा था। और देखा जाए तो अलवर संतों में, अलवर जैसा कि आपको पता है कि अलवर बेसिकली विष्णु की जो पूजा करते थे उनको अलवर कहते थे, और शिव की पूजा करने वाले को कहते थे नैनार। नैनार। तो टोटल अगर हम देखें तो 63 नैनार सेंट्स थे और टोटल 12 अलवर सेंट्स थे। ठीक है, 12 अलवर सेंट्स थे और 63 नैनार सेंट्स थे। तो उन्हीं अलवर संतों में से एक फीमेल संत थी जिनका नाम था अंडल। बचपन का नाम उनका था गौड़ा देवी। और देखा जाए तो वो एक अलवर संत पेरियावरल की बेटी थी। और जैसा कि मैंने बताया तो श्री वैष्णविज्म ट्रेडिशन, यानी कि विष्णु से संबंधित जो वैष्णविज्म है, विष्णु से संबंधित ट्रेडिशन से ये बिलोंग करती थी। और इनके अगर हम काम की बात करें तो उन्होंने इनकी जो पोएम्स है, बेसिकली पोएम्स का जो कंपाइलेशन है वो दो कंपाइलेशन है, एक है थिरुपाई और दूसरा है नचियार। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए अगले संत के बारे में देखते हैं। अगले संत जो फीमेल संत है उनका नाम है कराईकल अम्मैयार। तो इनका भी जन्म 6 सेंचुरी एडी में तमिलनाडु में ही हुआ था। और जैसा कि मैंने बताया कि ये 63 टोटल नैनार संत थे, जिसमें 60 मेल थे और 3 फीमेल थी। उन्हीं 3 फीमेल संतों में से एक संत थी कराईकल अम्मैयार। अगर इनके जीवन से संबंधित एक जो स्टोरी है काफ़ी प्रचलित है कि एक बार इनके हस्बैंड ने, इनकी शादी हो चुकी थी, एक बार इनके हस्बैंड ने एक 2 आम दिए इनको। 2 आम दिए, फिर वो हस्बैंड कहीं चले गए, फिर उसके बाद उनके दरवाजे पर, कराईकल अम्मैयार के दरवाजे पर एक भिक्षु आता है। और उस भिक्षु को, चूंकि उनके घर में उस समय कुछ खाने के लिए नहीं था, तो उस भिक्षु को उन्होंने वो आम दे देती हैं। फिर जब उनके हस्बैंड आते हैं तो हस्बैंड कहते हैं कि चलो भाई आम काटो, खाते हैं। आम तो अब था नहीं, एक ही आम बचा था, एक आम वो काट के देती हैं। फिर एक और आम की डिमांड उनके हस्बैंड रखते हैं, जबकि वो आम नहीं था। तो इनको काफ़ी पशुपेश होती है। फिर वो शिव से उपासना करती हैं कि भाई मुझे किस तरीके से इस दुविधा से निकाला जाए। अगर मेरे पति को पता चलेगा कि मेरे पास वो आम नहीं है तो काफ़ी वो मुझसे दुखी होंगे। तो खैर शिव की कृपा से वो एक उनके पास आम आ जाता है। फिर यहाँ से बेसिकली जब उनके पति को पता चलता है कि शिव के आशीर्वाद से वो आम आया है, तो उसके बाद वो पति जो है दूसरी शादी कर लेते हैं, उनको देवी के रूप में, फिर कराईकल अम्मैयार को देवी के रूप में फिर पूजने लगते हैं। ठीक है, तो अगर देखें तो कराईकल अम्मैयार ने शिव के लिए लव और डिवोशन के रास्ते से, ठीक है, लव और प्यार और डिवोशन, भक्ति के माध्यम से आप शिव को प्राप्त कर सकते हैं, ये बात कराईकल अम्मैयार ने रखी थी। फिर पति के छोड़े जाने के बाद फिर वो शिव भैरवी बन जाती हैं, फिर शिव के की उपासक बन जाती हैं। और फिर वो आगे कैलाशनाथ जाती हैं, कैलाश पर्वत जाती हैं, जहाँ पर वो शिव की उपासना करती हैं। और फिर बाद में अपनी कविताओं के माध्यम से शिव की भक्ति को प्रचारित प्रसारित करने का काम ये करती हैं। आगे आता है आपके लाल डेढ़ या ललेश्वरी। इनका जन्म 1320 1392 के बीच में हुआ था। जगह थी कश्मीर। ये भी शिव की
आराधना करती थी। और इनके जो मिस्टिक पोइट्री है, इनकी जो पोइट्री का कलेक्शन है, उसको हम वत्सन या वक्फ कहा जाता है। और देखा जाए तो मीर सैयद अली हमदानी करके एक सूफी मिस्टिक रहते थे कश्मीर में। तो वो जो लाल डेड हैं वो उनकी कॉन्टेम्प्रेरी थी, ठीक है, और उनसे उनकी टीचिंग से काफ़ी इंस्पायर्ड भी। खैर, अली हमदानी ने ही बेसिकली मार्टन टेम्पल को तोड़ने का भी हुक्म दिया था। मार्टन टेम्पल जो कि एक सन टेम्पल है, सन टेम्पल कश्मीर में, उसको तोड़ने का भी काम किया था। और काफ़ी ज़्यादा कश्मीरी लोगों को इस्लाम कबूल करवाने में या रिलीजियस कन्वर्जन में भी भूमिका निभाई थी। खैर, ये तो अलग कहानी है, उसमें नहीं जाएंगे। आज का विषय है जो फीमेल भक्ति संतों पर ही हम विषय वो करेंगे, फोकस करेंगे। तो मिस्टिक पोइट्री जो थी उसका नाम था वत्सन या वक्फ। और मीर सैयद अली हमदानी जो कि एक सूफी मिस्टिक थे, पर्शिया से आए थे, ईरान से आए थे, उनके साथ रहकर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। तो वहाँ से बेसिकली उनसे सीख कर उन्होंने शिवा की वर्शिप को, शिव की आराधना को जनता तक पहुँचाने का काम किया था। ये हो गया लाल डेड या लालेश्वरी। आगे आती हैं आपकी मीराबाई। मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 और 1546 के बीच में। और इनकी शादी बेसिकली मेवाड़ के राणा खानदान में हुई थी। इनकी शादी जिनसे हुई थी वो बेसिकली पोते थे राणा सांगा के, लेजेंडरी राणा सांगा के पोते से इनकी शादी हुई थी। लेकिन शादी के बाद देखा जाए तो जब इनके ऊपर दबाव डाला गया कि ये कृष्ण की पूजा छोड़ के जो राणाओं की इष्ट देवी हैं दुर्गा की पूजा करने लगे, तो इस बात से इन्होंने इनकार कर दिया। फिर पति के बीच और इनके बीच में भी काफ़ी रिश्ते अच्छे नहीं थे। हालांकि पति जो थे वो काफ़ी अच्छे स्वभाव के थे, लेकिन फिर भी राजपूत फैमिली के जो ट्रेडिशन है, जो कंजर्वेटिव सोसाइटी थी राजपूत फैमिली में की, उसमें मीराबाई ढल नहीं पा रही थी, एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो अपने आप को गोपी मानती थी और कृष्ण को अपना पति भी मानती थी, अपना भगवान भी मानती थी, ठीक है। तो कृष्ण को ये भगवान के रूप में मानती थी। और इनकी जो कविताएं हैं, जो पोएम्स हैं, उसके कंपाइलेशन को भजन के नाम से बुलाया जाता है। मीरा के भजन आपने नाम सुना होगा। कुछ कंपाइलेशन, फेमस जो कंपाइलेशन है, एक है राग गोविंद, गोविंद टीका, राग सोराथा, मीरा की मल्हार, मीरा पदवाली, नरसी जी का मयारा। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन ऑफ मीराबाई। फिर मीराबाई के जो भजन थे उसको जो आखिरी सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने प्रेम अंबोध पोथी करके एक किताब लिखी थी, उसमें उनको जगह दी थी, उनके भजन को भी। और गुरु गोविंद सिंह ने ही मीराबाई को सिख धर्म के 16 इंपॉर्टेंट जो संत हैं उसमें श्रेणी में रखा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। मीराबाई सिखिज्म के 16 इंपॉर्टेंट संतों में से एक का दर्जा गुरु गोविंद सिंह ने उनको दिया था। आगे चलते हैं। पांचवी जो है वो हमारी संत सोयराबाई हैं। इनका जन्म 13th एंड 14th सेंचुरी के बीच में हुआ था महाराष्ट्र में। देखा जाए तो ये महर और दलित क्लास, महर एक बेसिकली अनटचेबल क्लास थी, जिससे आपके बाबा साहब अम्बेडकर भी बिलोंग करते थे, उसी क्लास से संत सोयराबाई भी बिलोंग करती थी। और ये पूजा करती थी लॉर्ड विठोबा की। लॉर्ड विठोबा बेसिकली विष्णु के ही एक रूप थे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में विष्णु के ही एक रूप को लॉर्ड विठोबा भी कहा गया है। अगली बार अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें और ये समझने की कोशिश करें कि संत सोयराबाई और मीराबाई में क्या फ़र्क था, तो मीराबाई अगर आप देखें तो मीराबाई ने जहाँ पर एक तरीके से वैराग्य धारण कर लिया था, जहाँ पे वो एक तरीके से साध्वी बन गई थी, वहीं पर संत सोयराबाई ने बेसिकली किस तरीके से आप एक औरत होते हुए, एक पत्नी होते हुए, अपने बच्चों की माँ होते हुए, एक एक्टिव लाइफ जीते हुए भी किस तरीके से आप अपने ईश्वर की आराधना कर सकती हैं, इस पे काफी स्ट्रेस दिया था कि आप एक मैरिड लाइफ रहते हुए भी, मैरिड वुमेन होते हुए भी किस तरीके से आप अपने ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, इसके ऊपर इनका काफी फोकस था। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट था मीराबाई से। मीराबाई ने जहां पे वैराग्य की बात की थी, इन्होंने वैराग्य की बात नहीं कही थी। इन्होंने बोला था कि आप एक अच्छी पत्नी होते हुए, एक अच्छी माँ होते हुए, एक अच्छी बहू होते हुए भी अपने ईश्वर की उपासना कर सकती हैं। इनकी जो पोएम का कलेक्शन है उसको कहा गया अभंगास, ठीक है। संत सोयराबाई की पोएम के कलेक्शन को अभंगास कहा गया, जिसमें उन्होंने दलित क्लास की जो पुअर कंडीशन है समाज में, जो सोसाइटी में पुअर कंडीशन है ऑफ दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दोज
issues were raised and highlighted by संत सोयराबाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली जो है जानाबाई, ये भी 13th सेंचुरी से बिलोंग करती थी, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और ये भी शूद्र क्लास यानी कि दलित क्लास से बिलोंग करती थी, दलित क्लास से बिलोंग करती थी। अगर देखा जाए तो ये नामदेव जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भक्ति संत हैं महाराष्ट्र के, उनके घर में काम करती थी और अपनी कविताओं के माध्यम से जानाबाई ने भी दलित औरतों के इश्यूज को उजागर करने का, हाईलाइट करने का, एसेंचुएट करने का काम किया। ठीक है, जानाबाई। फिर अगली आती है बहिनाबाई या बहिना। तो बहिनाबाई भी जो है 17th सेंचुरी से महाराष्ट्र की ही एक पोएटिस थी, जिनके कंट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो उनकी जो कविताओं का जो कंपाइलेशन है उसको अभंगास कहा गया और बेसिकली इन कविताओं के माध्यम से खेती में काम करने वाली जो खेतीहर मजदूर औरतें हैं उनकी कंडीशन को उजागर करने का इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से काम किया। ये भी लॉर्ड विठोबा की ही पूजा करती थी, जैसा कि मैंने बताया कि विष्णु के ही एक तरीके से अवतार थे ये। और ये तुकाराम जो कि एक भक्ति संत हैं, महाराष्ट्रियन भक्ति संत, उनकी ये डिसाइपल भी थी। ठीक है, और अपनी कविताओं के माध्यम से पति और ईश्वर के बीच में, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप साध्वी हैं तो आप अपने भगवान और अपने पति के बीच में किस तरीके से बैलेंस स्थापित कर सकती हैं। एक औरत जो अपने भगवान को अपना सब कुछ मान लेती है, अपना प्रियतम मान लेती है, अपना लवर मान लेती है, उसकी वजह से उसके मैरिटल लाइफ में क्या इश्यूज आते हैं, ये सारी चीज़ें भी हाईलाइट करी आपकी बहिनाबाई ने। ठीक है, फिर लास्ट जो इम्पोर्टेंट भक्ति सेंट है वो है अक्का महादेवी। अक्का महादेवी 12वीं शताब्दी की कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और कुछ लेजेंड्स के हिसाब से एक जैन राजा से इनकी शादी होती है, लेकिन फिर बाद में ये अपना सब कुछ, इवन अपने कपड़े तक महल में छोड़कर वैराग धारण कर लेती हैं, साधु बन जाती हैं अक्का महादेवी। और देखा जाए तो वीर शैविज्म भक्ति मूवमेंट को इन्होंने प्रमोट किया था। वीर शैविज्म का के बारे में अगर हम बात करें तो इसको लिंग्यातिज्म भी कहते हैं, लिंग्यातिज्म। और इसको प्रोपाउंड करने का काम किया था बसावना ने। बसावना करके एक संत थे, इन्होंने शुरुआत की लिंग्यातिज्म की, जिसको हम वीर शैविज्म भी कहते हैं, जो लॉर्ड शिवा की उपासना करते थे। ठीक है, तो एक तरीके से ये रिलीजियस प्लस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट भी थी। इन्होंने बेसिकली शिव की वर्शिप को प्रमोट किया, उसके अलावा विडो रीमैरिज को प्रमोट किया, चाइल्ड मैरिज को रोकने का काम किया। ठीक है, फिर उसके अलावा देखें तो लिंग्यातिज्म एक तरीके से एंटाई वैदिक मूवमेंट थी, ये वेदों पर विश्वास नहीं करते थे। फिर ये अद्वैत वेदांता, विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत फिलॉसफी पर ये विश्वास करते थे। विशिष्ट अद्वैत फिलॉसफी किसने दी थी? विशिष्ट अद्वैत फिलॉसफी दी थी आपकी रामानुजाचार्य ने। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत की फिलॉसफी दी थी, जिसपे ये लोग काफी विश्वास करते थे और इसी फिलॉसफी को इन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से, अपनी जो वर्शिपिंग है, अपनी जो प्रेयर्स है, उसके माध्यम से इस विशिष्ट अद्वैत फिलॉसफी को इन्होंने प्रमोट किया था। ठीक है, फिर अक्का महादेवी देखें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक औरत होने के बावजूद भी वो एक तरीके से नेकेड घूमती थी, तो काफी ज्यादा उन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी थी उसको चैलेंज करने का भी काम किया। और इनके भक्ति सॉन्ग्स का जो कंपाइलेशन है उसको वचन कहा जाता है। ठीक है, ये शिव को बेसिकली चिन्नम्मा मल्लिकार्जुन के नाम से बुलाती थी। ठीक है, और अपने पति के, जैसे कि मीराबाई अपने ईश्वर को, अपने कृष्ण को अपना पति मानती थी, उसी तरीके से अक्का महादेवी शिव को अपना पति मानती थी। और जो ये फॉर्म ऑफ वर्शिप है जिसमें आप अपने भगवान को अपना पति या अपना लवर मानती हैं या माना जाता है, उसको मधुर भाव कहा जाता है। मधुर भाव, दो तरीके के भाव होते हैं, एक होता है दास भाव, एक होता है मधुर भाव। मधुर भाव और दास भाव। तो दास भाव अगर देखें तो जिसमें ईश्वर और भक्त के बीच में, भगवान और भक्त के बीच में बेसिकली मास्टर और स्लेव की रिलेशनशिप मानी जाती है, कि जो आपका ईश्वर है वो आपका सर्वे सर्वा है, आपका मास्टर है, वो जैसा कहेगा उसी के बताए हुए रास्ते पर चलना है। एक होता है मधुर भाव।
मधुर भाव बेसिकली एक दो लवर्स के बीच में जो रिश्ता होता है वो उसको बोला जाता है मधुर भाव, जिसमें आप अपने ईश्वर को अपना मास्टर नहीं मानते हैं, अपने ईश्वर को अपना पति या अपना लवर मानते हैं, उसको बोला जाता है मधुर भाव। तो देखा जाए तो इनका भी जो ईश्वर के प्रति, जो शिव के प्रति इनका जो लगाव था, जो इनकी भक्ति थी, वो मधुर भाव से ओतप्रोत थी, जिसमें वो अपने शिव को अपना ईश्वर नहीं मानती थी, जबकि बल्कि अपना पति मानती थी। ठीक है, तो ये रहे हैं 8 इंपॉर्टेंट फीमेल भक्ति सेंट। इसका जो हैंडआउट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे फूटर में डाला हुआ है, IS_social। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो आवर टेलीग्राम चैनल, एंड लाइक इट एंड ट्राई टू शेयर these content among your friends, so that we can make this initiative as a revolution। ठीक है, वी कैन कन्वर्ट दिस इनिशिएटिव एज अ रिवोल्यूशन। ये क्राउड फंडेड इनिशिएटिव है, जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ, जो आपके लिए फ्री है और हमेशा फ्री रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।